देकर खुदा को जान की अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात नाज़रीन व सामाईन, जुमे की नमाज के सही और दुरुस्त होने के लिए जो शर्तें हैं, ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा की नमाज के सही और दुरुस्त होने के लिए वही शर्तें हैं जो जुमे की नमाज की शर्तें हैं। लेकिन इसमें एक फ़र्क है, वो ये कि जुमे की नमाज का जो खुतबा है वो वाजिब और शर्त है, उसके बग़ैर जुमा सही और दुरुस्त नहीं होगी। यानी जुमे की नमाज बग़ैर खुतबा के सही और दुरुस्त नहीं मानी जाएगी। और अगर कोई शख्स ईदुल फित्र की नमाज बग़ैर खुतबा के पढ़ा देता है तो उसकी नमाज हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। इसलिए कि ईदुल फित्र में खुतबा जो है वह वाजिब नहीं है, सुन्नत है, मुस्तहब है। अगर किसी उज़्र की वजह से, किसी परेशानी की वजह से कोई शख्स खुतबा छोड़ देता है, अगर ऐसे ही नमाज पढ़ा देता है ईदुल फित्र की या ईदुल अज़हा की, तो उसकी नमाज दुरुस्त करार दी जाएगी। लेकिन किसी भी उज़्र हो, कोई भी परेशानी हो, खुतबा को तर्क ना किया जाए, चाहे कोई भी परेशानी हो। हाँ, अलबत्ता आप खुतबे को इख्तिसार कर सकते हैं, मुख्तसर कर सकते हैं, जितना छोटा कर सकते हैं आप खुतबा को मुख्तसर कर सकते हैं। और अगर किसी शख्स को खुतबा याद नहीं है तो मैं बहुत आसान और बहुत सहल अंदाज में आपको बताऊंगा। आप बग़ैर खुतबा याद किए हुए भी ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा की नमाज़ पढ़ा सकते हैं। उसका तरीक़ा मैं आपको बताऊंगा, आप उसको बग़ौर सुनिए। सबसे पहले ईदुल अज़हा और ईदुल फित्र की नमाज के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है कि जब भी ईदुल फित्र या ईदुल अज़हा की खुतबा दें तो पहला खुतबा में 9 मरतबा तकबीर कहना है और दूसरे खुतबे में 7 मरतबा तकबीर कहना है। और इसी तरह दूसरे खुतबे के आखिर में, एंड में 14 मरतबा तकबीर कहना है। अगर कोई शख्स इस तरह करता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल पर अमल करने वाला होगा। और पहला खुतबा जब हम शुरू करेंगे तो 9 मरतबा तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द 1 मरतबा कहेंगे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहेंगे। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहेंगे। उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ना है। कोई भी दरूद शरीफ जो आपको याद हो, जो आप नमाज में पढ़ते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ना है। इस तरह करके उसके बाद आप कलाम पाक की कोई भी सूरत जो आपको याद हो, जैसे सूरह इखलास या सूरह कौसर, इन्ना आतैना या कुल हुवल्लाहु। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ना है। उसके बाद कोई भी हदीस जो छोटी हो, आपको याद हो, जैसे अत्तुहुर सतुल ईमान या अन्निकाहु मिन सुन्नह, इसको पढ़ लीजिए। कलाम पाक की किसी आयत को पढ़ने के बाद कोई हदीस पढ़ लीजिए। हदीस पढ़ लेने के बाद फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ना है। इस तरह करने के बाद आपका ये पहला खुतबा मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा खुतबा जब आप शुरू करेंगे तो 7 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ना है। उसके बाद पहला खुतबा जिस तरह आपने मुकम्मल किया है, इसी तरह दूसरे खुतबे को भी मुकम्मल करना है। आखिर में आप अगर 14 मरतबा तकबीर कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद अपना खुतबा मुकम्मल कर लीजिए। इस तरह आप ईदैन का खुतबा पढ़ा सकते हैं और आपकी सुन्नत पर अमल भी हो जाएगा और आपकी नमाज अदा हो जाएगी सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए और दीन की सही समझ अता फरमाए।